મિત્રો કેમ છો? મજામાં છો? હું પણ મજામાં છું। नहीं, मैं कोई नरेंद्र मोदी जी का भाषण आपको मिमिक करके नहीं दिखाने वाला हूँ। गुजराती में मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि ये जो अगली मूवी जिसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ, ये गुजरात में बेस्ड और गुजरात का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहने वाला मूवी है। नमस्ते, मैं हूँ संजीव कुलकर्णी और आपके सामने पेश कर रहा हूँ रिव्यू जयेश भाई जोरदार। तो हाल ही में हमने काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स पे बनी हुई फिल्म्स देखी हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो, मुल्क हो, पैडमैन हो, शुभ मंगल सावधान हो, या फिर टॉयलेट हो, या फिर अनेक चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक ऐसे मूवीज और इनफैक्ट अनेक खुद जो अभी आने वाला है मूवी। स्टाइल देखिए कैसे होता है कि कुछ मूवीज एंटरटेनिंग वे में उसको प्रस्तुत करते हैं और राइट टाइम पे सीरियस वे में मैसेज आपको प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, जैसे कि टॉयलेट हो गया या फिर चंडीगढ़ करे आशिकी भी हो गया। और कुछ होते हैं जो सीरियस टॉपिक को पूरे सीरियसनेस से ही प्रेजेंट करते हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो, मुल्क हो, एटसेट्रा, आर्टिकल 15 वैसे। ये जो मूवी है जयेश भाई जोरदार, ये बनी तो है एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे, फीमेल इन्फेंटिसाइड पे, और इन्होंने स्टाइल चुना पहला वाला जो एंटरटेनिंग वे में पेश करने की। लेकिन जब मैसेज देने की बारी आती है, स्पेशली सेकेंड हाफ में, तो वो बहुत बुरी तरीके से चूक जाते हैं। एग्जीक्यूशन इनका फुल फॉल्टर हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा फिल्म ठप पड़ गया। तो चलिए विस्तार में देखते हैं। सीन ऐसा है कि एज आई सेड, ये बेस्ड तो है फीमेल इन्फेंटिसाइड पे, एंड ये बहुत ही शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए, स्पेशली अस कमिंग फ्रॉम इंडिया, के आज भी कुछ प्रांतों में, कुछ प्रदेशों में ये में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। लड़की होते ही किसी ना किसी तरीके से मार देते हैं, और जेंडर डिटरमाइन करना इलीगल है इंडिया में, लेकिन इनके अपने ही तरीके होते हैं जिससे वो डिटरमाइन करते हैं और फिर दे डू द हीनस एक्ट के मार डालते हैं उसे। तो उस टॉपिक के ऊपर बनी हुई ये फिल्म है। तो एक इमेजिनरी टाउन है गुजरात में जिसका नाम है प्रवीणगढ़, और वो नाम भी इसलिए आता है क्योंकि वो जो उसके 4 फादर्स थे उनके नाम के ऊपर से बनाया हुआ है, और उसके जो आज के मुखिया हैं, एक मेल शोविनिस्ट किरदार है बोमन ईरानी जी का। यहाँ तक के उन्होंने सरपंच बनाया है अपनी बहू को, पर खुद उसको लीड करते हैं। अगेन ये सब चीज़ें अपने को काफ़ी पता है। जो फर्स्ट हाफ है मूवी का, ये बहुत अच्छा है, आई ओपनर है, बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत भी किया है, क्योंकि ये जो ईविल है ये किस हद तक फैला हुआ है ये हमें पता चलता है। ये देख अलग अलग कैरेक्टर्स हैं साथ में इनके। तो बोमन ईरानी तो ये हुए, जो बहू प्ले कर रही हैं वो है शालिनी पांडे, जो अर्जुन रेड्डी फेम की तेलुगु मूवी, और ये उनका बॉलीवुड में डेब्यू है एक तरीके से। जो मुखिया की बीवी हैं वो उस किरदार में है रत्ना पाठक शाह जी, और जो मेन कैरेक्टर हैं वो है रणवीर सिंह। अभी रणवीर सिंह का कैरेक्टर ऐसा है कि ये इसके खिलाफ है, अपने पिता से बहुत डरते हैं, एक बहुत टिमिड कैरेक्टर है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने जिद ठान ली है कि वो इस बार, जब उन्हें पता चलता है कि अब भी 5 अबॉर्शंस करवा चुके हैं, ये 6ठी बार भी जब ये लड़की ही हो रही है, तो इन्होंने जिद ठान ली है कि इस बार तो मैं इस जान को बचा के ही रहूँगा। तो ये स्टोरी उसके बारे में है। इस सब में एक कैरेक्टर और है जो उनकी पहली बेटी है। वो एक फाइस्टी, जिसे कहते हैं, फाइस्टी लड़की है, 9 साल की, टेक सैवी लड़की, जिसको अभी तक इतनी समझ आ गई है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, और वो अपने स्टाइल में, अपने नाटकी अंदाज में वो अपने माँ बाप में एक साहस भरती है काफ़ी बार। बहुत अच्छा पात्र है ये जिया वैद्य का। तो ये है स्टोरी। सेकेंड हाफ में ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से कैट एंड माउस चलते रहता है। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, पिता पकड़ के वापस लेके आते हैं, तो ये रिपीटेटिव सा हो जाता है, बोरिंग सा हो जाता है। एंड टू टॉप इट ऑल, क्लाइमैक्स में जब एक सीक्वेंस आता है जहाँ पे हीरो को एक सेंसिटिव इमोशनल स्पीच डिलीवर करना होता है, हीरो ने तो अच्छा काम किया है, पर वो जो टॉपिक चुना है जिस बारे में बात करते हैं, वहाँ पे यानी सारांश ये निकलता है उसका कि वो बोलते हैं कि एक पुरुष और स्त्री के बीच में सिर्फ बच्चा पैदा करने वाला संबंध नहीं होता है, लेकिन वो जो उनका लिंक होता है, वो लिंक को उन्होंने किसके साथ जोड़ दिया है, यानी किसके साथ जोड़ दिया, क्या बोले।
इतना, यानी पूरा फिल्म को लेके डूब जाता है वो, अनफॉर्चुनेटली। तो ये है स्टोरी। और इसके इस फॉल को मेरे ख्याल से जो डेब्यूटेंट डायरेक्टर है, गुजरात के एक काफ़ी पॉपुलर एक्टर है जो पिछले डेकेड में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, दिव्यांग ठाकुर, डायरेक्शन में पहली बार उतरे हैं, उनको लेना पड़ेगा ये फॉल्ट पूरी तरीके से। क्या नहीं है इनके पास, अगर दीवार के स्टाइल में बोलूँ तो यशराज का बैनर है, इंडिया का टॉप का एक्टर है, इतने ब्रिलियंट सपोर्टिंग साइड कास्ट है, सेंसिटिव टॉपिक है, और उसके बाद भी अगर तुम फिल्म डुबा रहे हो तो आपके पास स्क्रीन प्ले नहीं है, आपके पास लास्ट का स्टोरी लाइन नहीं है। आई विश दिव्यांग ठाकुर द वेरी बेस्ट। होपफुली इससे वो निराश ना हो, आगे और ऐसे मूवीज बनाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। ऐसे टॉपिक्स को हमें पेश करना है लोगों के सामने। मुझे ऑनेस्टली फिक्र यशराज की भी होती है, क्योंकि इसमें उनका भी हाथ है इस फेल्योर में। बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं इन्होंने हमें। आई एम श्योर कि इनके पास एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे इनके पास एक टीम्स होते होंगे जो स्क्रीन प्ले रिव्यू करते हैं, जो स्टोरी रिव्यू करते हैं, जो एडिट करते हैं, जो हाउ डिड दे लेट ऑल दिस स्लिप? आई मीन दे शुड हैव बीन मच बेटर देन दैट। तो अब आते हैं जो जोरदार है, ये सब तो बोरदार पार्ट था। अब आते हैं जोरदार की तरफ। जोरदार इस पूरे फिल्म में सिर्फ एक ही है, एक्टिंग, और वो सभी ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। बोमन ईरानी जी का तो मैं बता ही चुका हूं, अपने अनेक रोल्स में उन्होंने हमें बहुत हंसाया है, पर जब विलन काम करने की बात आती है तो एट द सेम टाइम वो भी बखूबी निभाते हैं, इतना कि हमें गुस्सा आता है, घिन आता है इन पे। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। 3 फीमेल कैरेक्टर्स मेन, ऐसा लगता है कि फीमेल इन्फेंटिसाइड का थीम है और जो फीमेल रोल है उसी को काट दिया है, रोली साइड हो गया है यहाँ पे। तो पर रत्ना पाठक शाह जी, शालिनी पांडे और दीक्षा, ये जो उन्होंने रणवीर के सिस्टर का काम किया है, इनके कुछ ही लिमिटेड सीन्स आते हैं, बट बहुत अच्छा किया है इन्होंने। जो भी अपने सीन में आते हैं दे डू वेरी वेल। पर अगर एक फीमेल पात्र जो छा गई है सबके ऊपर, वो है जिया वैद्य। उसका भी रोल लिमिटेड है और होना भी चाहिए, यानी इट्स नॉट अ चिल्ड्रंस मूवी, बट जिस किसी स्क्रीन में भी आती हैं, जिसके भी सामने आती है, बोमन ईरानी हो या रत्ना पाठक शाह जी हो या फिर रणवीर और अपने शालिनी पांडे जी के किसी भी सीन में हो, वो सीन पे हावी पड़ती है। शी टेक्स द सीन। तो बिग अपलॉज। बच्ची है अभी, आई एम श्योर शी हैज अ ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ हर। पर आते हैं फाइनली टाइटल जिनका है, जयेश भाई जोरदार, यानी जयेश भाई के ऊपर रणवीर। इनका जो करियर ग्राफ है, जिस तरीके से ये फिल्म्स चुनते हैं, जिस तरीके से ये रोल्स निभा रहे हैं, आई एम माइटी इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली। जब शुरुआत के दौर में, ऑलमोस्ट 10 साल पहले, जब ये करण जौहर जी अपने शो में करते थे, लाइक रणवीर चुनो, तो मैं हमेशा रणबीर चुनता था। मुझे लगता था कि ही इज एन इमोशनली मैच्योर्ड एक्टर, अच्छा काम किया है उन्होंने। पर जब रणवीर, अगर आप स्पेशली बाजीराव मस्तानी के बाद देखना स्टार्ट करो, तो जिस टाइप के उन्होंने एक एक कैरेक्टर्स किए हैं, स्पेशली द लास्ट 3, एक से बढ़कर एक और एक से अलग एक, गली बॉय हो गया, 83 हो गया, या फिर अब ये, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट और हर कैरेक्टर में घुस जाते हैं, यानी ही बिकम्स दैट कैरेक्टर। ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। अगर आप इस मूवी के बात करें पर्टिकुलरली, तो एक चीज मुझे ये भी आश्चर्य हुआ मुझे इस बात से कि जो सपोर्टिंग कास्ट हैं सारे के सारे, विद द एक्सेप्शन ऑफ शालिनी पांडे, सारे के सारे गुजराती हैं। बोमन ईरानी, रत्ना पाठक शाह, दीक्षा, हिज सिस्टर, जिया वैद्य, ये सारे गुजराती हैं। पर जो सबसे ज्यादा गुजराती लगते हैं वो एक्चुअली रणवीर है। मैनरिज्म्स हो, एक्सेंट हो, सब चीज एकदम हूबहू पकड़ा है। हैट्स ऑफ टू दिस एक्टर, यू हैव टू वॉच इट फॉर रणवीर। और अभी अगर आपको देखना है तो अंत में इतना ही कहूंगा कि आपको OTT पे आने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने जोरदार तरीके से भाग भी गया है थिएटर से कि आपको कहीं दिखेगा भी नहीं शायद किसी थिएटर में। तो OTT पे आने के लिए वेट कीजिए, पर जरूर देखिए। यू कैन इग्नोर सम ऑफ दोज बिट्स, बट यू हैव टू वॉच इट फॉर द एक्टिंग ऑफ ऑल दीज गाइज। तो चलिए इसी के साथ ये रिव्यू समाप्त करता हूँ। आई विल बी बैक विद अनदर रिव्यू सून। इफ यू हैव लाइक दिस, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।